चीन की सोशल मीडिया वाइबो की एक पोस्ट बताती है कि मंकी पॉक्स का वायरस बायो इंजीनियर्ड है। मतलब ये लैब में तैयार किया गया है। इसे अमेरिका की लैब में तैयार करके एक खास मकसद से लीक किया गया है, जानबूझ करके लीक किया गया है। भले बाकी दुनिया इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहे, पर चीन में इस दावे पर लोगों को बहुत भरोसा है। इस पोस्ट में बताया जा रहा है कि मंकी पॉक्स के नए स्ट्रेन से 3 अरब लोग दुनिया भर में संक्रमित हो सकते हैं और 27 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। इस पोस्ट को 10 दिनों में वीवो पर 51 मिलियन से अधिक बार देखा गया और उसको पढ़ा गया। नमस्कार, मैं संजय कुमार, द एडिटर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, जो तमाम देशों में अपने पैर तेजी के साथ पसार रहा है और भारत में भी उसके फैलने की अमेरिका के खिलाफ अमेरिकी एनजीओ एनटीआई की ही एक रिपोर्ट को आधार बना करके ये दावा चीनी सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि मंकी पॉक्स को अमेरिका ने जानबूझ करके फैलाया है। तो कहानी कहां से उभरी? मंकी पॉक्स क्या वाकई साजिशी बीमारी है या ये वाकई चीन की कोई षड्यंत्रकारी प्रचार है? आइए जानते हैं। चीनी सोशल मीडिया वाइबो पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शू चांग ने एक पोस्ट किया। इसमें दिखाया गया कि अमेरिका मंकी पॉक्स वायरस को बायो इंजीनियरिंग करके इसे लीक करने की योजना बना रहा है। बात में दम आए इसलिए एक कथा गढ़ी गई। एक देश का आतंकवादी गिरोह वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अवैध तरीके से बेहद संक्रामक वायरस विकसित करता है। आतंकवादी संगठन भीड़ भाड़ वाले ट्रेन स्टेशनों पर इस वायरस को फैलाता है। परेशान सरकार इंटरनेशनल जांच करवाने की कोशिश और डब्ल्यूएचओ से मेडिकल हेल्प की गुहार लगाती है। इस दौरान इन्फेक्शन कई देशों में फैल जाता है। आखिरकार ये महामारी के दुनिया भर में 3 बिलियन से अधिक मामले मिलते हैं और इससे 270 मिलियन मौतें हो जाती हैं। ये पूरी कहानी दिमागी कल्पना भर है, पर इसको मजबूती और ऑथेंटिक बनाने के लिए बताया गया कि इसे अमेरिकी एनजीओ न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की बायोसिक्योरिटी रिपोर्ट 2021 से लिया गया है। रिपोर्ट को काट छांट करके ये कहा जा रहा है कि ये जो मॉडल है, जो जिस कहानी के बारे में बताया जा रहा है, ये उसी में दिया गया है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव संसार भर में नाभिकीय और जैविक, यानी न्यूक्लियर और जो बायोलॉजिकल या जैविक खतरा है, उससे निपटने के बारे में पूरे संसार को बताती है कि वो किस तरह के खतरे आने वाले हैं और कैसी तैयारियां वो करें। वो अपनी जैव सुरक्षा की तैयारी की योजना बनाने वाली 2021 की रिपोर्ट में ऐसा कैसे कह सकती है भला, जो खुद दूसरों को थ्रेट से जो है वो आगाह कर रही है, वो किसी थ्रेट की साजिश रचे? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, पोस्ट करने वाले शू चांग के वीवो पर करीब 65 लाख फॉलोअर्स हैं। शू चांग के पोस्ट को 75,000 यूजर्स ने लाइक किया और 660 से ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट किए थे। 10 दिन के भीतर ये सब हो रहा है। शू चांग की बातों पर ढेरों चीनी एतबार करते हैं। उनका सवाल है कि तो मंकी पॉक्स की पुष्टि वाले लोगों में से ज्यादातर लोगों ने हाल फिलहाल अफ्रीकी देशों की कोई यात्रा ही नहीं की और फिर भी उनके अंदर मंकी पॉक्स के वायरस पाए गए। फिर ये आखिर उनके भीतर आया कहां से? पिछले 50 साल में जब भी ये जहां भी फैला, उसी देश या राज्य तक ये सीमित रहा, बाहर नहीं गया। लेकिन इस बार 15 दिनों में 20 देशों तक आखिर कैसे पहुंच गया? अगर ये किसी के द्वारा फैलाया नहीं गया है, इसीलिए इससे साजिश की बू आती है। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता एक रोग है। तमाम देशों से स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। अब इसकी वैक्सीन का थोक जो व्यापारी है वो अमेरिका ही बचा है। तो शक की सुई इसलिए अमेरिका की तरफ भी घूमती है क्योंकि वो अपनी वैक्सीन बेचना चाहता है। पर सच तो ये है कि चीन अमेरिका की उस बात का बदला ले रहा है इस बात से, जब कोरोना के फैलने पर अमेरिका ने सारे संसार में प्रचारित कर दिया था कि कोरोना या कोविड-19 के वायरस को जो है खास षड्यंत्र के तहत चीन ने फैलाया है। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी
संसार और अमेरिकी विरोधी देशों में कितनी कामयाब होगी ये तो पता नहीं, पर कम से कम चीन में तो ये खूब कामयाब हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये बीमारी एक षड्यंत्र है या फिर वास्तव में ये बीमारी फैल रही है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो द एडिटर के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए संजय श्रीवास्तव की तरफ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।